हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू आवर डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम। आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट्स पर चर्चा और परिचर्चा। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है आपका? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसकी थीम है। ठीक है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। इसका जो अर्थ निकलेगा वो ये है। उद्देश्य क्या है? दुनिया को भुखमरी से बचाना। ठीक है, दुनिया को भुखमरी से बचाना इसका उद्देश्य है। और जैसा कि आप जानते हैं, दिवस क्या होते हैं आपके? जागरूकता प्रोग्राम होते हैं। और FAO जो संस्था है आपकी, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिस दिन इसकी स्थापना हुई उसी दिन को वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। FAO का हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखें। रोम इटली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, और वर्तमान में इसके DG अर्थात महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल कौन है? मिस्टर कू डोंगियो, मिस्टर कू डोंगियो। ठीक है, डोंगियो को आप याद रखिए। आगे चलते हैं। नवाब पिंड सरदारा। ठीक है, नवाब पिंड सरदारा हाल ही में चर्चा में है। ये गांव है जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 घोषित किया गया है। ठीक है, चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसे घोषित किया गया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे घोषित किया गया। कहाँ पर है? पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक गाँव है। और इस गौरव को स्थापित करने में 5 बहनों का योगदान बहुत रहा है। इनकी कठोर मेहनत और समर्पण के भाव से नवाब पिंड सरदारा को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला। संघा बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। संघा बहनों के नाम से, क्योंकि इनके सर नेम संघा है। ठीक है, संघा बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। और ये 2 पैतृक आवास थे इनके पास, कोठी और पीपल हवेली। ठीक है, इनके संरक्षण का प्रयास किया और इन्हें किस में बदल दिया? होम स्टे में, जिसके कारण इनको देसी और विदेशी दोनों पर्यटन का लाभ मिला। दोनों तरह के पर्यटकों के लिए आवास उपलब्ध हुए। ठीक है, तो संघा बहनें देख लेते हैं कौन कौन से इनके नाम। एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है ऑप्शन में तो आप देख लेंगे। एग्जैक्टली इसको मेमोराइज नहीं करना है। गुरसिमरन कौर संघा, गुरमीत राय संघा, मनप्रीत कौर संघा, गीता संघा, नूर संघा। ठीक है, तो अगर आपको इनके पहले शुरुआती नाम भी याद हैं तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन को कर लेंगे। देश भर में 750 गाँव ने इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। ठीक है, पार्टिसिपेंट कितने गाँव थे? 750। और इनमें से 35 विजेता बने हैं। ठीक है, तो 35 जो है आपके अवार्ड विनर रहे। आगे चलते हैं। यूनियन बैंक, RBI और बजाज फाइनेंस पर जुर्माना। इस समय RBI लगातार बैंकों पर नियामक मानदंडों का पालन न करने के कारण क्या कर रही है? जुर्माने ठोक रही है। और अभी शिकार बने आपके यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक, RBL बैंक और बजाज फाइनेंस। इससे पहले आपने देखा पेटीएम पर 5 करोड़ से ऊपर का जुर्माना लगाया था RBI ने। ठीक है, कौन लगाता है? RBI लगाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियामक मानदंडों का पालन न करने पर। यूनियन बैंक पर लगा 1 करोड़ का। RBL बैंक की प्राइवेट बैंक है, 64 लाख। और बजाज फाइनेंस ये इस पर लगा 8.5 लाख। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको सरसरी निगाह से देख लेना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, याद रखिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, NSD। ठीक है, इसकी हाल ही में घोषणा की गई है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 23 अगस्त को यह मनाया जाएगा। जब 23 अगस्त को मनाया जा रहा है तो इस समय अक्टूबर में चर्चा में होने का कारण क्या है? क्योंकि हाल ही में एक अधिसूचना जारी हुई है कि अब 23 अगस्त को NSD के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 23 अगस्त किसके लिए रिजर्व कर दिया गया? NSD 23। इस कारण ये इस समय चर्चा में है क्योंकि नोटिफिकेशन इसका भी जारी हुआ है। 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हुई, प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती हुई। इसके साथ चंद्रयान 3 मिशन को सफल घोषित किया गया। ठीक है, 23 अगस्त को चंद्रयान मिशन 3 सफल घोषित किया गया। किससे? जब तक कोई मिशन तब तक सफल नहीं होता जब तक जो उद्देश्य है पूरा नहीं होता। उद्देश्य क्या था? विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती। ठीक है, आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ दक्षिणी ध्रुव पर जाकर। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश पहली बार पहुंचा है। ये सफलता भी भारत के हाथ में, ये गौरव भारत के हाथ में। 23 अगस्त को अब आपका नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार आपका
लागू होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र, ठीक है, ये चर्चा में ही इसलिए है क्योंकि भारत में हाल ही में आयोजित किया गया है, ठीक है, 141वां है। और आईओसी सत्र, ठीक है, आईओसी के सत्र देश भर दुनिया भर में आयोजित होते हैं। भारत को दूसरी बार इस बार मौका मिला है। उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजन स्थल की बात करें तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया गया। भारत दूसरी बार, जैसे मैंने बताया, भारत दूसरी बार लगभग 40 साल बाद आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है, ठीक। आईओसी के अध्यक्ष कौन है? आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख, ठीक है, थॉमस बाख आपके आईओसी के अध्यक्ष हैं। और इनकी उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने 2036, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समय चर्चा में बहुत है, 2036 में ओलंपिक मेजबानी के लिए दावेदारी का विचार प्रस्तुत कर रहा है। ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी, ठीक है। भारत ने आत्मविश्वास दिखाया कि 2036 में ओलंपिक मेजबानी अगर उसे सौंपी जाती है तो उसे वो सफलतापूर्वक संपन्न करा लेगा। और लगातार स्पोर्ट्स में भारत का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित है। साथ ही भारत के द्वारा ये भी कहा गया कि 2029, ठीक है, 29 में जो युवा ओलंपिक खेल आयोजित होंगे तो उसकी भी मेजबानी अगर भारत को मिले तो भी उसका वो प्रयास करेगा, ऐसा प्रयास करेगा कि उसे युवा ओलंपिक मेजबानी करने का भी मौका मिले। क्लियर, आगे चलते हैं। रौनक साधवानी हाल ही में चर्चा में आए, ठीक है, और चर्चा में आने का कारण है इनका फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023, जो कि कहाँ आयोजित हुई? इटली में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अंडर-20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है। 17 साल के रौनक साधवानी ने कौन सा इवेंट जीता? अंडर-20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है, रैपिड चेस चैंपियनशिप आप बोल सकते हैं। और हराया किसी ने? जर्मनी के टोबियास कोयले को, ठीक है, टोबियास कोयले को उन्होंने पराजित किया। और रौनक रहने वाले हैं आपके नागपुर महाराष्ट्र के, ठीक है। रौनक के साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको वीज़ा मिलने में भी समस्या हुई, साथ ही और उसका असर इनके खेल पर भी पड़ा। शुरुआती उसमें ये अपने से बहुत नीचे की रैंकिंग वाले खिलाड़ियों से भी हार गए, लेकिन जिस तरह का इन्होंने अपना मोटिवेशन बरकरार रखा और अंत में इन्हें जीत हासिल हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, एनेस्थीसिया आजकल हर कोई जानता है, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगते हैं आपके ऑपरेशन के दौरान, तो इसी की जागरूकता से संबंधित है। अगर एनेस्थीसिया ना हो तो 99.9% सर्जरी आपकी संभव नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्या करता है? सुन्न करता है या बेहोश करता है आपको और सर्जरी को सफल बनाता है। तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इसी को डेडिकेटेड है। 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। थीम है एनेस्थीसिया और कैंसर देखभाल। थीम जरूर याद रखिए, जिसकी भी थीम दी हुई है, जरूरी नहीं कि सब दिवसों में थीम दी जाती हो, लेकिन जिनमें भी दी जाती हो, जिनके लिए डिसाइड की जाती हो थीम, तो वो आप जरूर दें। एनेस्थीसिया और कैंसर देखभाल इसकी क्या है? इस बार की 2023 की थीम है, और थीम ईयर वाइज होती हैं, बदलती रहती हैं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, ये आपका मनाया जाता है कब? 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और थीम क्या है? सभी के लिए अच्छा भोजन तैयार करने वाली ग्रामीण महिलाएं, सभी के लिए अच्छा भोजन तैयार करने वाली ग्रामीण महिलाएं, ये है थीम। रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल, ये भी आप इंग्लिश में देख लीजिए, ये थीम अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की है, ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाई जाती है। आगे चलते हैं। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ठीक है, NIMSR, ये हाल ही में चर्चा में आया। क्यों? क्योंकि कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड का शहर, और राज्य के पहले, ये नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है यहाँ पर। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा, ठीक। और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है इस समय? नेफ्यू रियो। तो नागालैंड का गौरव है मेडिकल के क्षेत्र में। पहली बार कोई इतनी बड़ी संस्था नागालैंड में खोली जा रही है, और मेडिकल कॉलेज, पहला मेडिकल कॉलेज है नागालैंड का, ठीक है, NIMSR, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया 14 अक्टूबर को, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, 14 अक्टूबर, एक्चुअली इसका डेट नहीं है, अभी बताते हैं आपको। ये साथ ही इसके यहाँ इस बार की जो थीम क्या है? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ठीक है, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम, वाटर सस्टेनिंग
बर्ड लाइफ। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें देख लेते हैं। तो WMBD अर्थात वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे आपका वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही याद रखने वाली चीज़ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कब कब? मई में और अक्टूबर में। और कब? दूसरे शनिवार को। इसलिए इनकी डेट क्या होती है, बदलती रहती है। इस बार 14 अक्टूबर को पहुंच गया, क्योंकि जो अक्टूबर का दूसरा शनिवार है वो कब है? 14 अक्टूबर को। तो इस बार 14 अक्टूबर है, अगली बार आपको ये बदला हुआ दिखेगा, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है? शनिवार पे, वो भी सेकेंड, वो भी अक्टूबर और मई का, ठीक है। तो और मई में कब पड़ा था? क्योंकि सेम ईयर है, तो ये भी आप याद रख लें, 13 मई को, ठीक है। 14 अक्टूबर तो आपने देख ही लिया। 13 मई को जो सेकंड शनिवार पड़ा था, उसको भी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया, ठीक है। पक्षियों के लिए, पक्षियों के संरक्षण के दिशा में प्रयास को महत्ता देने के लिए इसे साल में 2 बार मनाया जाता है, ये जरूर आप याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। MS गिल हाल ही में चर्चा में रहे, क्योंकि इनका निधन हुआ है, ठीक है। और ये पूर्व CEC अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं 96 से 2001 तक। पद्म विभूषण से भी सम्मानित रहे। इनके विषय में, इनके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इनकी एक किताब बुक है, और बुक पूछी जाती है, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। एन इंडियन सक्सेस स्टोरी, बुक का नाम है एन इंडियन सक्सेस स्टोरी, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव। क्लियर? आगे चलते हैं। सागर कवच 0 to 23, ये एक आपका क्या है? एक अभ्यास एक्सरसाइज है सुरक्षा से जुड़ी हुई, इसको देख लेते हैं। सागर कवच 0 to 23 क्या है? तटीय सुरक्षा अभ्यास है, ठीक। कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, और ये आंध्र प्रदेश के कोस्टल तट अर्थात कोस्टल अर्थात तट पर, तमिलनाडु के कोस्टल, और पुदुचेरी, ठीक है, इसके कोस्टल, ये दो तो राज्य हैं, और पुदुचेरी क्या है आपका? यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज। तो इनके तटों पर इस एक्सरसाइज को संपन्न किया गया, ये एक्सरसाइज की गई। और किसके द्वारा की गई? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसे संपन्न किया गया, भारतीय नौसेना के द्वारा। सभी मरीन सिक्योरिटी एजेंसीज को शामिल करते हुए किया गया। सभी मरीन सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल था, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। और ये जो भी स्टेट हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहाँ पर ये संपन्न किए गए, इनकी अपनी तटीय पुलिस भी होती है, कोस्टल पुलिस भी होती है, वो भी शामिल रही है। तो इनको सबको शामिल करते हुए एक्सरसाइज को भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के द्वारा इसे संपन्न किया गया। और उद्देश्य क्या है? समुद्री खतरों से निपटना और तटीय सुरक्षा तंत्र के प्रभाव का आकलन करना। दो चीज़, जो भी समुद्र के खतरे से, जो समुद्री खतरा उत्पन्न होगा समुद्र तटों के माध्यम से, उससे निपटना, और तटीय सुरक्षा तंत्र का जो के प्रभाव का आकलन करना, कि क्या स्थिति है सुरक्षा के मायने में, उसका आकलन करना। भारतीय नौसेना प्रमुख, इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R कुमार, ठीक है, हरि कुमार, एडमिरल R हरि कुमार भारतीय नौसेना प्रमुख है, इंडियन नेवी चीफ है। और भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है, कई बार पूछे जाते हैं, GK बेस्ड एग्जामों में ज़्यादा पूछा जाता है, सम नो वरुड़ा है, ठीक है, सम नो वरुड़ा इनका क्या है? आदर्श वाक्य है। और इसका अर्थ है हमारे लिए वरुण शुभ हो। वरुण क्या? वरुण की बात क्यों है? वरुण देवता है आपके ऋग्वैदिक काल, ठीक है। वरुण का जो साम स्थापित क्या है? समुद्र के देवता के रूप में, ठीक है, समुद्र देवता के रूप में, ठीक है। तो हमारे लिए वरुण शुभ हो, ठीक है, समुद्र के देवता को समर्पित है, सम नो वरुड़ा। क्लियर? आगे चलते। हाँ, तो ये रहे आपके आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको 2-3 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।